मिहिर के सवाल से मुक्ता के पसीने छूटने लगे। मिहिर के चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वहां पर मौजूद हर कोई बस यही जानना चाहता था कि क्या वीडियो में दिख रही लड़की सच में मुक्ता थी, और अगर वो मुक्ता ही थी तो फिर वो लड़का कौन था। सब मुक्ता के जवाब का इंतजार कर रहे थे। इस सब के बारे में सोचते हुए मुक्ता डर गई। अपने आप को शांत करते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, ये सब कैसे हो गया? क्या अब सबको मेरे सच का पता चल जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये मेरी नई लाइफ है, मैं इसे खतरे में नहीं डालूंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को देखते हुए प्रखर आकर मिहिर के पास खड़ा हो गया। उसने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा, मिहिर, जस्ट वेट। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मुक्ता जरूर तुम्हें सब कुछ बता देगी। ट्रस्ट हर। प्रखर की कही ये बात सुनकर काव्या भी अपने होश में वापस आ गई। उस वीडियो को देखने के बाद तो वो बस मिहिर के गुस्से का अंदाजा ही लगा सकती थी। इससे पहले कि मिहिर का सारा गुस्सा मुक्ता पर निकलता, काव्या भागकर मुक्ता के पास आ गई। मुक्ता, क्या ये सच है? इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। वैसे भी हमारे मिहिर से ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग कौन हो सकता है? और तुम भी तो मिहिर को पसंद करती हो, राइट? मुक्ता अभी भी इसी सोच में खोई हुई थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो सच तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी। एक तो सबको उसके पहले वाले चेहरे का पता चल जाता, और दूसरी बात, कोई उस पर भरोसा भी नहीं करता। अपने ही ख्यालों में गुम मुक्ता ने काव्या की किसी भी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। मुक्ता के ब्लैंक एक्सप्रेशंस को देखने के बाद मिहिर की सारी उम्मीद खत्म हो गई। उसने प्रखर के हाथ को अपने कंधे से झटक दिया और वहां से जाने लगा। मिहिर को जाते हुए देख काव्या और प्रखर पैनिक होने लगे। काव्या ने मुक्ता के हाथ को हिलाते हुए कहा, मुक्ता, वो जा रहा है, जस्ट गो एंड स्टॉप हिम। उससे माफी मांगो, कुछ तो करो। काव्या की बातें सुनने के बाद मुक्ता अपने होश में वापस आई। उसने देखा कि मिहिर बड़े बड़े कदमों के साथ कैफेटेरिया से बाहर जा रहा था। मुक्ता के लिए सिर्फ मिहिर ही नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी नई नॉर्मल लाइफ, उसकी हैप्पीनेस भी उससे दूर जा रहे थे। मुक्ता बस हाथ पर हाथ रख के ये सब नहीं देख सकती थी। मुक्ता ने एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में कोई इरादा पक्का कर लिया। मिहिर, रुको, कम से कम मेरा आंसर तो सुनकर जाओ। मुक्ता की आवाज सुनकर मिहिर के पैर अपनी जगह पर ही रुक गए। उसने मुड़कर मुक्ता की तरफ देखा। मिहिर के आंखों में अभी भी वही सारे सवाल थे। कैफे में मौजूद बाकी सब भी अब क्यूरियस हो गए। मुक्ता ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखा, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखों में एक तरह की शर्मिंदगी भी थी। उसने मिहिर को देखकर कहा, उस लड़के को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। ये पिछले साल की बात है। मैं मेरे पुराने कॉलेज की टेरेस पर थी। किसी ने जबरदस्ती से मुझे किस कर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वो लड़का वहाँ से भाग गया। उस बात से मैं इतनी एम्बैरेस्ड हो गई कि मैंने कॉलेज ही बदल दिया। उस इंसिडेंट के बाद तो मैं अपने घर वालों से आंखें भी नहीं मिला पाती जब वो मुझसे कॉलेज चेंज करने के बारे में पूछते हैं। लेकिन मेरा बैड लक देखो, मैं जिस चीज से भाग रही थी वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अपनी आखिरी बात कहते कहते मुक्ता की आंखों में आंसू आ गए। ये सब सुनने के बाद सभी लोग उसके लिए बहुत सैड फील करने लगे। काव्या ने अपनी दोस्त को सपोर्ट करते हुए मुक्ता को गले लगा लिया और मिहिर से कहा, मैंने कहा था ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब जल्दी से आकर मुक्ता को हक करो। मिहिर। मुक्ता को देखते हुए मिहिर के चेहरे पर गिल्ट आ गया। उसने मुक्ता को अप्रोच करते हुए उसे गले लगा लिया। काव्या और प्रखर भी उन दोनों को साथ देखकर खुश हो गए। मुक्ता, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें इस तरह ब्लेम नहीं करना चाहिए था, बट मुझ पर भरोसा रखो। आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब से तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूंगा। मिहिर की बातें सुनकर कोई भी बता सकता था कि उसे मुक्ता की कितनी परवाह हो रही थी। मुक्ता ने मिहिर की बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सर हिला दिया। मिहिर ने फिर काव्या को इशारा करते हुए कहा, अपने साथ मुक्ता को क्लास में ले जाओ, ब्रेक खत्म ही होने को आया है। मैं और प्रखर भी बस आते ही हैं। मिहिर की बात सुनकर काव्या ने मुक्ता का हाथ पकड़ा
और उसके साथ कैफे से बाहर चली गई। ये वीडियो पूरे कॉलेज में अगर फिर से प्ले हुआ तो ट्रस्ट मी, तुम सबका ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि कभी भूल भी नहीं पाओगे। ये वीडियो सबके फोन से अभी के अभी डिलीट हो जाना चाहिए। मुक्ता गर्लफ्रेंड है मेरी, ये बात याद रखना। जिस तरह मिहिर ने सबको वार्निंग दी, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि मिहिर के अगेंस्ट कुछ कहे। सबने अपने अपने फोन से इस वीडियो को उसी टाइम डिलीट कर दिया और एक एक करके कैफेटेरिया से बाहर जाने लगे। कैफेटेरिया ऑलमोस्ट खाली होने के बाद मिहिर ने प्रखर को देखते हुए उससे कहा, कुछ भी करो, लेकिन मुझे ये जानना है कि वीडियो में जो लड़का है वो कौन है और इस वीडियो को किसने वायरल किया है। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मिहिर इतना गुस्से में था कि एक बार को तो प्रखर भी डर सा गया। दूसरी तरफ क्लास शुरू होने वाली थी। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। मुक्ता की पास वाली चेयर मिहिर के लिए खाली रखी थी और उसके पीछे काव्या बैठी थी। मुक्ता के दिमाग में एक ही टाइम पर कई सारी बातें चल रही थी। उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा, मैंने झूठ तो नहीं कहा, लेकिन मैंने सब कुछ सच भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है और अब मैं वापस अपनी पहली वाली लाइफ में नहीं जाना चाहती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिस वक्त मिहिर ने मुझे प्रपोज किया उसी वक्त वो वीडियो सबके मोबाइल पर कैसे आ गई। अब तो मुझे इस बात का डर लग रहा है कि उस रूप कुमार के अलावा भी मेरा सीक्रेट कोई जानता है। मुझे बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा। जब मुक्ता अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर क्लास में आ गए। जैसे सबने सर को देखा, पूरी क्लास साइलेंट हो गई। प्रोफेसर दीक्षित ने सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से आप सबके साथ कोई और भी क्लास में होगा। एक्चुअली आप सब उसे जानते ही होंगे। वो हमारे कॉलेज का सबसे होनहार और स्मार्ट स्टूडेंट है। पिछले 2 महीने वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज स्टूडेंट था और आज ही वो वापस लौटा है। जहां एक तरफ प्रोफेसर दीक्षित उस स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बाकी सब अपनी ही बातों में बिजी हो गए। क्या वो सच में वापस आ गया है? किसी ने सवाल किया तो किसी लड़की ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह माय गॉड, मेरा क्रश वापस आ गया है। मुझे तो लगा था कि ग्रेजुएशन तक मैं उसे देख ही नहीं पाऊंगी। किसी दूसरी लड़की ने कहा, चलो ये तो अच्छा ही हुआ, कॉलेज के एक पॉपुलर लड़के की गर्लफ्रेंड बन गई है। तब दूसरा लौट आया है, मतलब हम सबको डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से क्लास में डिस्कशंस की आवाज बढ़ गई। अब तक जो मुक्ता अपने ही ख्यालों में खोई थी, अब वो भी जानना चाहती थी कि किसके आने से क्लास में इतनी हलचल मच रही थी। उसने सोचा कि काव्या से पूछ लेते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर काव्या से सवाल करने वाली थी, प्रोफेसर दीक्षित ने कहा, सब शांत हो जाइए, ईशान अंदर आ जाओ। मुक्ता ने देखा कि ग्रे शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने एक लड़का दरवाजे से अंदर आ रहा था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ऑनरेबल लग रही थी। ऊंची हाइट, स्ट्रक्चर्ड चेहरा, शांत सी वाइब और पोलाइट बॉडी लैंग्वेज, परफेक्ट जेंटलमैन। ईशान के अंदर आते ही सब तालियां बजाते हुए उसे वेलकम करने लगे। अब से तुम वापस अपनी क्लास में पढ़ने वाले हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पिछले दिनों की पढ़ाई में ईशान की मदद करेंगे, प्रोफेसर दीक्षित ने कहा और क्लास से बाहर चले गए। ईशान ने पूरी क्लास में देखा कि बस 2 ही चेयर्स खाली थी, एक मुक्ता के पास और दूसरी काव्या के पास। अब जब मुक्ता आगे बैठी थी तो ईशान उसके पास जाने लगा। ईशान ने अपनी डिसेंट सी आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई बैठा है? ईशान ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा। मुक्ता ने जैसे ही ईशान को देखा, उसे वो जाना पहचाना सा लग रहा था। बहुत देर तक मुक्ता ने कुछ कहा ही नहीं तो ईशान उसके पास बैठने लग गया। जैसे ही ईशान ने अपनी बैग को चेयर पर रखा, एक आवाज सी आई,
मुक्ता और काव्या ने मुड़कर देखा तो पीछे प्रखर के साथ मिहिर खड़ा था। मिहिर ने गुस्से से मुक्ता के पास वाली चेयर को किक किया। मुक्ता और काव्या के साथ पूरी क्लास आंखें फाड़ कर इस सीन को देख रहे थे। मिहिर, क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? काम डाउन, बात करते हैं, काव्या ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा। हे ईशान, ये जगह तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है। मेरी एडवाइस सुनो, अपना बैग पकड़ो, लीविंग सर्टिफिकेट लो और निकल पड़ो। नहीं तो अगर फिर से इस क्लास में दिखे ना तो उस चेयर की जगह पर तुम्हारा मुंह होगा। मिहिर ने गुस्से से ईशान की तरफ देखकर कहा। पूरे कॉलेज में सभी जानते थे कि मिहिर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, लेकिन मुक्ता पहली बार उसे इतना अग्रेसिव होते हुए देख रही थी। मिहिर की कही बात सुनने के बाद भी ईशान का रिएक्शन बहुत ही काम था, मानो उसे मिहिर की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने नीचे झुककर गिरी हुई चेयर से अपनी बैग को उठाया और मिहिर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मुझे भी बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिहिर। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं न्यूयॉर्क से वापस आना ही नहीं चाहता था, लेकिन हमारे कॉलेज के डीन तुम्हारे पापा मिस्टर रायचंद ने मुझे वापस बुला लिया और अब तुम मुझे वापस जाने को कह रहे हो। बात कहते कहते अचानक ईशान मिहिर के पास आ गया और ईशान ने धीरे से उसके कानों में कहा, क्या तुम्हारी फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं होता? डीन और तुम्हारी बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा? ईशान की इस बात को मिहिर के अलावा किसी और ने नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह का चिढ़ भरा एक्सप्रेशन मिहिर के चेहरे पर था, सब समझ गए कि ईशान ने जरूर कोई उल्टी सीधी बात कही होगी। इससे पहले कि मिहिर कुछ कहता, ईशान वहां से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने एक नजर मुक्ता की तरफ देखा और चला गया। डैम इट, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मिहिर ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। काव्या ने मुक्ता को देखकर इशारा किया। मुक्ता ने धीरे से मिहिर के कंधे पर हाथ रखा। मिहिर, तुम ठीक हो? वैसे तो मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन जैसे ही उसने मुक्ता को देखा, उसका सारा इरिटेशन गायब हो गया। उसने मुक्ता का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और स्माइल करने लगा। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं। मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़ा और क्लासरूम से बाहर चला गया। उन दोनों को जाते हुए देखकर प्रखर और काव्या को चैन की सांस आई। काव्या ने प्रखर से वरीड होते हुए कहा, जब मैंने ईशान को क्लास में देखा तो मुझे सबके होने का अंदाजा हो ही गया था। प्रखर और काव्या स्कूल से मिहिर के साथ थे, इसीलिए वो मिहिर को बहुत ही अच्छे से जानते थे। काव्या की बात से अग्री करते हुए प्रखर ने कहा, हाँ यार, और इस ईशान को भी पूरी क्लास में मुक्ता के पास ही आकर बैठना था। वैसे क्या तुमने एक बात नोटिस की है? मिहिर मुक्ता के लिए कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो जाता है ना? प्रखर ने पहली बार अपने दोस्त को इस तरह देखा था। यूं तो मिहिर का गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर ही रहता था। कुछ बातों से मिहिर कई दिनों तक चिढ़ा हुआ रहता था, छोटी छोटी बातों से अपसेट हो जाता था। काव्या भी प्रखर की इस बात से सहमत थी। हाँ, देखा नहीं क्या, मुक्ता के एक टच से मिहिर का मूड ही बदल गया। वो दोनों आज के इस इंसिडेंट से अपने दोस्त के लिए बहुत खुश थे। अचानक से प्रखर को कुछ याद आया। उसने अपना बैग पकड़ा और जाते हुए कहा, चलो मैं निकलता हूँ। जूनियर बैच की श्रेया के साथ मेरा आज का डेट फिक्स है, कल मिलते हैं। काव्या की बात सुने बिना ही प्रखर वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर काव्या के चेहरे पर छाई हुई मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह नाराजगी ने ले ली। उसने प्रखर को मन ही मन में कोसते हुए कहा, ये प्रखर भी ना मिहिर को समझता है, ईशान को समझता है, अभी अभी नई आई हुई मुक्ता को भी समझता है, लेकिन मुझे ही नहीं समझता। हर रोज किसी नई लड़की के साथ डेट पर जाता है और जब वो लड़कियां सीरियस होने लगती हैं तो उनसे बचने के लिए मेरे पास आ जाता है।
इस बार जब उस श्रेया से बोर होकर मेरे पास आएगा ना, तब इसे बताती हूँ। अपने आप से ही प्रखर की शिकायत करने के बाद काव्या भी क्लास से बाहर चली गई। दोपहर की शाम हो गई। बहुत देर तक मिहिर के साथ लाइब्रेरी में असाइनमेंट्स करने के बाद मुक्ता भी अपने घर के लिए निकलने लगी। मुक्ता, रुक जाओ ना, मैं तुम्हें मेरी बाइक से छोड़ देता हूँ, मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़ते हुए कहा। मुक्ता ने जैसे ही मिहिर की ये बात सुनी, वो ब्लश करने लगी। फिर उसने मिहिर को बहुत ही इनोसेंटली मना कर दिया। नहीं, हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं, और वैसे भी मैं किसी टिपिकल गर्लफ्रेंड की तरह तुम्हें मेरा ड्राइवर नहीं बनाना चाहती। मुक्ता की इस बात पर मिहिर हंसने लगा। उसने मुक्ता को गले लगाया। बाय, कल मिलते हैं। आई विश कि ये कल जल्दी आ जाए। बाय, मुक्ता ने मिहिर से हाथ हिलाते हुए कहा और ऑटो को रोककर उसमें बैठ गई। कुछ आगे जाने के बाद उसने अपने बैग से मेकअप किट निकाला और अपने चेहरे पर पिंपल्स और दाग बनाने लगी। आज का पूरा दिन मुक्ता के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। अपने आप से बात करते हुए मुक्ता ने कहा, पहले अच्छी शक्ल नहीं थी तो प्रॉब्लम थी, और अब है तो घर वालों से छिपाना भी अलग मुसीबत है। और आज का दिन क्या दिन था। जाने दो। इतना सब होने के बाद भी कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का अब मेरा बॉयफ्रेंड है। रूप कुमार जी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी लाइफ कमाल की फिल्म ही बन गई है। ऐसे ही अपने आप से बात करते करते मुक्ता अपने घर के पास पहुंच गई। थैंक यू भैया, मुक्ता ने ऑटो वाले को पैसे देते हुए कहा। जैसे ही वो अपने घर जाने के लिए मुड़ी, उसने किसी को देखा। ये नया लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुक्ता ने देखा कि ईशान उसकी ही तरफ आ रहा था। मुक्ता ने इम्पल्स में आकर अपना चेहरा छिपा लिया। अब मैं क्या करूं? जब मुक्ता यही सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, उसने ईशान की वही डिसेंट सी आवाज सुनी। एक्सक्यूज मी,